अरे मम्मी, अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह के 4 बजे शॉप पर जाओगी क्या काम करने? अरे बिटिया, तुझे पता नहीं है मेरी फूलों की दुकान है। तो सुबह जाऊंगी तभी तो भगवान जी को अर्पण होंगे फूल। तभी तो बहुत सारे काम शुरू होते हैं मेरे फूलों से ही। मैं ही लेट होंगी तो फिर कैसे होगा काम। ठीक है, आप चले जाओ, बाकी मैं घर के काम कर लेती। अपनी बेटी सीमा से इतना बोल के गायत्री घर से निकल जाती है और फिर अपने काम यानी कि अपनी फूलों की दुकान के सामने जाके खड़ी हो जाती है। गायत्री की फूलों की दुकान आज से ही नहीं थी, ये तो थी 10 साल पुरानी। लेकिन फूलों की दुकान आई कैसे, तो हम चलते हैं कुछ समय पहले। गायत्री के पति की मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ उसकी बेटी बची थी। लेकिन गांव वाले चाहते थे कि वो घर से निकल जाए, गांव छोड़ के चले जाए। ये तो अपना पति खा गई। हमारे गांव वालों का क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ मुखिया जी निकाल दीजिए इसे। हाँ मुखिया जी, इसके लक्षण वक्षण ठीक नहीं लगते मुझे। इसकी तो लड़की भी छोटी है, पता नहीं क्या कैसे हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ निकाल दीजिए। बाकी तो मर्जी आप ही की है। पर मुखिया जी, अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई है कार एक्सीडेंट में, इसमें मेरी क्या गलती? अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? संध्या बिल्कुल सही कह रही है। संध्या ये गांव छोड़ कर नहीं जाएगी। उसकी छोटी सी बेटी है, वो लेके कहाँ जाएगी अपनी बेटी को? अगर उस दिन मुखिया जी ने साथ नहीं दिया होता तो आज संध्या और सीमा की ज़िंदगी कुछ अलग ही होती। एक बार क्या होता है कि संध्या अपनी दुकान पे बेच रही होती है फूल, तभी उसके पास एक लड़का आता है जो उससे बोलता है। अरे बेटा, क्या हुआ? आंची आंची, वो क्या है ना, मैं मंदिर जा रहा था तो मैंने आपकी फूलों की दुकान देखी, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं सोच रहा था मैं भगवान को फूल अर्पित कर दूं। अरे बेटा, तो क्या हो गया? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? भगवान के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती। तुम ले जाओ मेरी दुकान से थोड़े से। संध्या एक नेक दिल और ईमानदार महिला थी। तभी वहाँ पे गांव का मुखिया आ जाता है। अरे संध्या बहन, अगर ऐसे तुम फ्री में दोगी फूल तो फिर धंधा कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो पुण्य का काम है। अब छोटे बेटे को मैं सिर्फ 10 रुपए की वजह से, 5 रुपए की वजह से छोड़ दूँ तो ये तो गलत है ना। पुण्य मिलना चाहिए। संध्या के फूल पूरे गांव में मशहूर थे। उसके फूल सस्ते भी थे और अच्छे भी थे। वहीं एक घर था सेठ मुंशीलाल जी का, जो संध्या को कतई पसंद नहीं करते थे। क्या हुआ गोपू, तू तो बड़े ढींगे खाक रहा था। अरे मालिक, मैंने तो कितने सारे प्लान बनाए पर सारे के सारे नाकामयाब हो गए। वो लड़े औरत तो निकली ही नहीं इस गांव से, ना वो लड़की निकली। तू ना सिखा मुझे, तुझसे कितनी बार बोला है कि एक अच्छा प्लान बना। छोटे बच्चों का प्लान बना के ले आता है। एक दिन संध्या के पास फूल तो नहीं थे, परंतु वह सुबह सुबह आके अपनी दुकान पर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे एक महिला आती है जो प्रेग्नेंट होती है और उससे बोलती है। संध्या जी नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है, मुझे आपसे कुछ काम था। अरे हाँ हाँ बताइए, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? मेरा जो काम है फूल बेचने का है, तो अगर आपको फूल का कोई काम है तो बताइए ज़रूर मुझे। हाँ संध्या जी, मुझे भी फूलों का ही काम है। वो क्या है ना, 2 दिन बाद मेरे बेटे सुमित का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि जो डेकोरेशन हो सारी फूलों की हो। तो कल आप इस लोकेशन पे फूलों का गठरी दे देना। अगली सुबह होते ही, सुबह के 4 बजे ही संध्या वहाँ पहुँच जाती है फूलों के साथ। अरे श्रुति मैम, ओ श्रुति मैम, सुन तो हो। अरे कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुसी आ जा रही हो? वैसे खुशबू तो तुम्हारी फूलों की बड़ी अच्छी है। और श्रुति को क्यों बुला रही हो? आ रही है श्रुति, रुको। अरे पंकज, इन्हें मैंने ही तो बुलाया था। तुम्हें पता है कल सुमित का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस बार फूलों की डेकोरेशन करें, और इनके फूल पूरे गांव में मशहूर हैं, तो इसलिए मैंने मंगवा लिए। हाँ श्रुति जी, आपके जितने भी फूल आपने मुझे ऑर्डर दिए थे वो सारे फूल मैं ले आई हूँ। बाकी अगर और भी फूलों की आपको नीड हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर देना, है ना, या आप बता देना मुझे, मैं और फूल भिजवा दूँगी या ले ही आऊँगी खुद से। मुझे माफ़ कर देना संध्या जी, वो क्या है ना, मैं आपको जानता नहीं था तो मुझे लगा पता नहीं कौन है। पर हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी है फूलों की। आगे से हम आपको ही को ऑर्डर देंगे। उस ऑर्डर की वजह से संध्या के पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं एक दिन। मम्मी मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है, सरप्राइज़ दूँ मैं आपको? अरे हाँ हाँ बिटिया, बता तुझे क्या कहना है। ऐसे आज मैं भी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा ऑर्डर मिला, उसे पैसे मिले। मम्मी, एक फूलों के घर का कंपटीशन होने वाला है जिसकी प्राइस मनी 5 लाख रुपए है, तो मैंने उसमें भाग ले लिया है। ये तो बहुत बड़ी रकम है बेटा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुझे फूलों की कमी ना हो और तेरा ये जो काम है हो जाए। कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन
अरे ये कैसे फूल दिए हैं तुमने? इतने खराब क्वालिटी के फूल दिए हैं। मंदिर में चढ़ाया, मंदिर में चढ़ाते ही वो फूल मुरझा गए। अपशगुन करवा दिया तुमने हमारे कुल देवता को। पर मैंने तो कोई फूल आज बेचे ही नहीं सुबह से। अभी तो मेरी बोनी ही नहीं हो रही, आप कह रहे हैं मैंने फूल बेचे हैं। मेरे ठेले के फूल नहीं है, वो आपको कोई गलत फहमी हुई हो। अरे मालिक ये झूठ बोल दिया, मैं नहीं से तो फूल खरीद के गया था। पूरे 20 रुपए का फूल दिए थे ना उन्होंने मुझे, 1 रुपया कम ना करना। ये बात बढ़ते बढ़ते गांव के सरपंच मुखिया जी के पास आ जाती है। अरे क्या हुआ बीनू, क्या हुआ गोपू, क्या हुआ संध्या? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ, अपशगुन करवा दिया। अपशगुन, हाहाकार हो जाएगा गाँव में। हाँ मालिक, मैंने यहाँ से फूल लेके गया था, वो हो गए मुरझा गए, अपशगुन हो गया पूरा। अब भी आप यही कहेंगे कि संध्या की गलती नहीं है? मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर इस बार आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं पूरे गांव को बुला के काम बंद ही करवा दूंगा हमेशा के लिए। फिर मुझसे ना कहना। पर मोहन भैया, मैंने इन्हें सच में फूल नहीं बेचे। संध्या बहन, मुझे नहीं पता सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कुल देवता का अगर अपमान हुआ है तो गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। तो तुम्हें जैसे तैसे करके कम से कम 15 दिन तक अपनी दुकान बंद रखनी पड़ेगी, और रखनी ही पड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। 15 दिन तक दुकान बंद रखने का मतलब था ना पैसा और ना ही कमाई। मम्मी अब हम क्या करेंगे, मेरे तो कंपटीशन भी। सीमा बेटिया, ऊपर वाला ही करता है जो करता है, ये उन्हीं की लीला है। प्रार्थना कर जाके मंदिर में, अगर कुछ होगा तो वही करेंगे, कुछ नहीं होगा तो भी वही करेंगे। सीमा का 2 दिन में कंपटीशन होता है जिसकी तैयारी ना थी और ना ही फूल थे, तो उसे ये चिंता थी कि अब वह कैसे फूल इकट्ठा करे और कैसे वह उस प्रदर्शन में भाग ले। पर एक दिन, माँ कल ही प्रतियोगिता है, मैं ऐसा करती हूँ मैं मंदिर जाके आती हूँ। मेरी दुआ तेरे साथ है बेटिया, सब कुछ अच्छा होगा। कल तू मंदिर चले जाइए। अगले दिन सीमा प्रातः 6 बजे ही मंदिर की ओर निकल जाती है। गांव का सर्वप्रसिद्ध मंदिर था देवी मैया और गणपति बप्पा का। वह गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने जाके खड़ी हो जाती है और उनसे बोलती है, क्या बप्पा आप तो दुख हरता हो ना, पालन करता हो ना, हमारा क्या होगा? उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा के मेरी मम्मी की दुकान बंद करवा दी। अब मेरे पास एक आखिरी चांस है कि मैं अपना प्रदर्शन दिखा सकूं, अपनी कला दिखा सकूं, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता। क्या चाहते हैं आप? सीमा भगवान से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी उसके पास एक फूल आता है। वह उस फूल को उठा के अपनी मम्मी के पास ले आती है। तब, बेटा तुझे लगता है कि चमत्कार होते हैं, ऐसा हो सकता है? अगर तुझे लगता है तो देख ले। मम्मी मंदिर में कोई नहीं था और कोई फूल भी नहीं रखे थे भगवान के पास, लेकिन सडनली मेरे पास ये फूल आया, तो कोई तो चमत्कार हुआ ही होगा ना। मैं सोच रही हूँ मैं ना इसे अपने घर के सामने मिट्टी में लगा देती हूँ, क्या पता कल कुछ अच्छा हो जाए, फूल मिल जाएंगे तो मैं जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत घर बना दूँगी, है ना। सीमा कुछ ऐसा ही करती है, वह अपने घर के सामने वाले मिट्टी वाली जगह पे फूल उसमें गाड़ देती है और फिर अगली सुबह वो होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। एक अत्यंत सुंदर फूलों से बना घर तैयार होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। मम्मी आप वो देख रही हैं क्या जो मैं देख रही हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं है। अरे बिटिया, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर ये सच है। ये बप्पा का चमत्कार है कि हमारा अपने आप फूलों का घर तैयार हो गया। अब मुझे यकीन है कि हमारे साथ सब अच्छा हो। हाँ मम्मी, आज कंपटीशन का भी दिन है। डॉक्टर पीयूष जी भी आ रहे होंगे चेकिंग करने, और मेरा घर भी तैयार हो गया। गणपति बप्पा मोरया। वहीं दूसरी तरफ पीयूष जी गांव के मुखिया से बात कर रहे होते हैं। अरे मुखिया जी, यहाँ पे कोई स्वाति, श्रुति, अंजलि नाम की लड़कियाँ रहती हैं क्या? सीमा? अरे हाँ हाँ, यहाँ पे अंजलि और सीमा नाम की लड़कियाँ तो रहती हैं। आप गांव में आए हैं, मैं आपको अंजलि और सीमा से मिलवाता हूँ। तभी थोड़ी देर में ही अंजलि सामने और सीमा सामने आ जाती हैं। अरे बिटिया, ये तुमसे मिलने आए हैं। हाय सीमा, माई सेल्फ पीयूष। आपने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में फॉर्म भरा था कंपटीशन में, तो मैं उसी की रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। तो आपका फूलों का जो घर था वो रेडी है, क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप चलिए। मुखिया जी आप भी चलिए। जैसे ही मुखिया जी, पीयूष जी, ये वो लोग
उस घर फूलों के बने घर को देखते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो घर इतना प्यारा, इतना सुंदर, जिसकी कोई हद नहीं। अलग अलग प्रकार के फूल और उसमें जो भी चीज़ें थी सब फूलों की ही बनी थी। किसी भी व्यक्ति का इतने अच्छी तरह से फूलों का घर बनाना मतलब संभव ही नहीं था, परंतु वो एक था जिसकी वजह से वो 5 लाख रुपए का जो इनाम था वो फूलों के घर की वजह से सीमा और संध्या को मिला। इसलिए कहते हैं ईमानदारी इनाम देती है, आज नहीं तो कल ही।